हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो 2024-25 के जितने भी मोस्टली प्राइवेट स्कॉलरशिप के रिजल्ट्स थे वो अनाउंस हो चुके हैं। मोस्टली अब कुछ स्कॉलरशिप्स होंगे जिनका रिजल्ट अभी अनाउंस होना बाकी है और अभी 31 मार्च को अपना फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है, तो उनके भी रिजल्ट जल्दी ही अनाउंस हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि अलग-अलग जो स्कॉलरशिप के रिजल्ट्स होते हैं वो आपको मतलब जो स्टूडेंट्स है वो रिज़ल्ट आने के बाद आगे का स्टेप क्या होता है और कैसे आप अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हो, या फिर आपका अगर फॉर एग्जांपल आपको ईमेल नहीं आया है लेकिन आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो चुके हो, या फिर किसी इश्यू की वजह से आप अपना ईमेल एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो आप कैसे आपका रिज़ल्ट चेक कर सकते हो और उनकी टीम को रीच आउट कर सकते हो और कैसे कौन से स्टेप्स होते हैं आपको स्कॉलरशिप मिलने के बाद, वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स के कमेंट वही आ रहे थे कि अगला स्टेप क्या होता है, हमें पेमेंट कब मिलेगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट अब तक अप्रूव नहीं हो चुका है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और रिजल्ट के बारे में जानने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हो, ये है रिज़ल्ट का पेज बड़ी फॉर स्टडी के। तो मोस्टली आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारे स्कॉलरशिप जितने भी मोस्टली अवेलेबल थे बड़ी फॉर स्टडी के प्लेटफॉर्म पे 2024-25 में, सबके रिजल्ट्स यहाँ पे अनाउंस हो चुके हैं। तो आपको सबसे पहले आप कैसे खुद का रिजल्ट चेक कर सकते हो, अगर आपके पास आपका एप्लीकेशन आईडी है या फिर आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है, उसे आप यहाँ पे डाल के आप चेक कर सकते हो कि आपको स्कॉलरशिप अवार्ड हुई है या नहीं। जैसे कि अभी मैं इंडसइंड का बैंक के या सॉरी एचडीएफसी के यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के यहाँ पे जाता हूँ, तो वहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि अराउंड उन्होंने 1882 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है इस ईयर। तो आप यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर या फिर यहाँ पे आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से आप देख सकते हो कि आपको स्कॉलरशिप मिली है या नहीं। और फिर जो अगला है, आपका जो मेन अभी इशू आ रहा है कि इंडसइंड बैंक की स्कॉलरशिप का, कि बहुत जनों का फॉर्म अभी फाइनल स्टेज वेटिंग में है या फिर सिलेक्शन फॉर नेक्स्ट राउंड में है। तो जब स्टूडेंट्स उनको मेल कर रहे हैं तो उनका अलग अलग रिस्पांस आ रहा है कि कहीं रिस्पांस ये आ रहा है कि प्रोसेस अभी लास्ट डेट अब तक अनाउंस नहीं हुई है और हम एप्लीकेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। जिनका फाइनल स्टेज वेटिंग है उनको रिप्लाई आ रहा है कि हमें रिजल्ट्स को प्रोसेस करने के लिए थोड़े वीक्स का टाइम लगता है। और जिनका सिलेक्शन सबमिटेड है या फिर सिलेक्टेड फॉर नेक्स्ट राउंड है, उनको रिप्लाई आ रहा है कि ये स्कॉलरशिप की डेट अभी क्लोज हो चुकी है। ठीक है, अलग अलग रिप्लाईज आ रहे हैं। फिर भी अभी होप लूज़ नहीं करनी है, क्योंकि आप जैसे ही देख सकते हो बाहर इंडसइंड बैंक की स्कॉलरशिप में 530 कैंडिडेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जैसे आप अंदर जाओगे अराउंड यहाँ पे 1000 सिलेक्टेड कैंडिडेट्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मतलब डे बाय डे उनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। तो जिनका फाइनल स्टेज अवेटिंग है, एटलीस्ट उनको वेट करना है और होप रखना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है फाइनल स्टेज अवेटिंग के स्टूडेंट्स के कि आपका फॉर्म सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो फिर अगर मैं बाकी के स्कॉलरशिप के बारे में बात करूँ, मतलब एचडीएफसी के स्कॉलरशिप का पेमेंट कब आने वाला है, इंडसइंड बैंक का स्कॉलरशिप का पेमेंट कब आने वाला है, और आगे की क्या प्रोसेस होती है जब आपको स्कॉलरशिप मिल जाए। तो जैसे ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपको बड़ी फर्स्ट स्टडी की टीम से ईमेल आएगा कि यू आर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर XYZ स्कॉलरशिप, जो भी आपका स्कॉलरशिप है उसका नाम। तो आपको सबसे पहले वहाँ पे ऑफर लेटर आपको एक्सेप्ट करना होता है, एक्नॉलेजमेंट आपको एक्सेप्ट करना होता है, ओटीपी से आपको सब चीज़ें वेरीफाई करनी होती है। ठीक है, आपको सब टर्म्स एंड कंडीशंस पे अलो करना है। उसके बाद आपको नीचे ओटीपी मोबाइल नंबर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद ओटीपी आपको जाएगा आपके मोबाइल नंबर पे, फिर आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपका फॉर्म आपने जब सबमिट किया तब 1-2 डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म में कम थे, या फिर इनकम सर्टिफिकेट या फिर कुछ तो चीज़ ब्लर है या फिर कुछ तो है, तो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आएगी जो आपको अपलोड करनी है आपको उसको अगले स्टेप में बढ़ने के लिए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एक ही चीज़ मिसिंग, मतलब उनको फिर से अपलोड करना होता है, वो आपको आपकी पासबुक, और आपको चेक करना होता है आपकी बैंक डिटेल्स एक्यूरेट है या नहीं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को वही होता है। अगर किसी और डॉक्यूमेंट अगर आपको कम मतलब उनको लगे चाहिए, तो वो आपसे मांग लेगा, वही आपको अपलोड करना होता है। ठीक है, तो मोस्टली फिर जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, तो जो स्कॉलरशिप की टीम होती है बड़ी फॉर स्टडी की, वो आपके डॉक्यूमेंट को चेक करेगी कि आपके डॉक्यूमेंट में मतलब ऑथेंटिक है क्या या फिर वैलिड है क्या। और जैसे ही वो वैलिड होगा, जैसे ही वो चेक करेंगे, तो आपका स्टेटस ENA से करेक्ट हो जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट करेक्ट ऐसा आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो अमाउंट कब आएगा बड़ी फर्स्ट स्टडी की स्कॉलरशिप का, तो जैसे कि मैं अभी आपको बताना चाहूँगा कि अभी फाइनेंशियल ईयर अपना ख़त्म होने वाला है, तो मोस्ट ऑफ द जो कंपनीज़ होती है, तो उनको अपना टैक्स फाइलिंग करनी होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें वो जल्दी वाइंड अप करने का ट्राई करेंगे बिफोर 31 मार्च। तो मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप का पेमेंट मेरे हिसाब से तो 31 मार्च के पहले या फिर मार्च के फर्स्ट वीक में ही आ जाना चाहिए। ठीक है,
और जिनका भी सब कुछ अप्रूव हो चुका है वो बार-बार परेशान है कि मुझे पेमेंट कब मिलेगी, कब मिलेगी? तो उनको थोड़ा पेशेंस रखना है क्योंकि आपको मतलब आप एक्सेप्ट हो चुके हैं तो आपको पेमेंट भी मिल जाएगी। जैसे कि मैं अभी दिखाता हूँ हमारे एक स्टूडेंट को इंडसइंड बैंक मतलब स्कॉलरशिप ऑफ़र हुई थी। तो जैसे कि आप देख सकते हो उसको 72,000 अमाउंट पेमेंट उसको मिल चुका है। उसके बाद डेट कौन-सी 27 डेट को। तो ऐसे ही आपको वेट करना है, आपका स्टेटस ऐसे ही चेंज हो जाएगा और जैसे ही बडी फॉर स्टडी की तरफ से वीडियो इंटरैक्शन के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए मतलब उनकी तरफ से अगर ईमेल आए, तो आपको तुरंत उसका जवाब देना है, तुरंत आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो फिर ऐसे ही मैं अभी नेक्स्ट वीडियो ऐसे लाऊँगा कि आप इंटरव्यू कैसे दे सकते हो। तो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू ऑल द विनर्स इन दिस स्कॉलरशिप। तो ऐसे ही आप अगर आपको इस साल स्कॉलरशिप नहीं मिली तो आपको होप लूज़ नहीं करनी है। आपको अगले साल फिर से ऐसी अलग-अलग स्कॉलरशिप्स को अप्लाई करनी है और मैं ऐसे ही आपको अलग-अलग स्कॉलरशिप के बारे में आपको वीडियोज़ लाऊँगा और आपको बताऊँगा जब भी कोई नई स्कॉलरशिप बडी फॉर स्टडी या फिर कौन-सी प्लेटफ़ॉर्म पे लॉन्च होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो ये वीडियो उनके साथ शेयर करो जिनका रिज़ल्ट्स अभी आ चुका है या फिर उनको पता नहीं उनके रिज़ल्ट आने के बाद अगली स्टेप उनको क्या करनी है। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।